रही है, तो इसका मतलब सेबी डायरेक्टली मिली हुई है अडानी ग्रुप से। तो अभी ये 1-on-1 वॉर हो चुका है बिटवीन हिंडनबर्ग रिसर्च और सेबी के बीच में। तो इस रिपोर्ट के बाद से, इस रिपोर्ट में आपको पता है सीधा एलिगेशन लगाए गए थे सेबी पे कि उनके और उनके जो हस्बैंड है उनके स्टेक हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल सभी का? आई होप बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। और आज है भाई हमारा संडे, और आज मैं जाने वाला हूँ कैची धाम। और यहाँ से मैं मतलब हल्द्वानी को जाना, तो मैं कैची धाम जाऊँगा ताऊ ताई उनको कैची धाम में दर्शन करने। ठीक है, तो कैची धाम अपन लोग चल रहे हैं आज हमारा ट्रिप पूरा कैची धाम से होते हुए हल्द्वानी तक ख़त्म होने, मतलब हल्द्वानी पैंडो हल्द्वानी घर पहुँच जाऊँगा मैं। तो मैं अभी जब उठा था, मैंने कल ज़्यादा कुछ देखा नहीं, लेकिन मैंने उस मॉर्निंग में एक न्यूज़ देखी थी। पहले कल भी मैं देख रहा था, हिंडनबर्ग समथिंग बिग कमिंग सून, इंडिया को बता रहे थे कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। सो आज उनकी न्यूज़ आई है, उन्हें रिपोर्ट निकाली। इस बार क्या हुआ पता है? इस बार उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशंस यहाँ पर लगाए हैं सेबी पर कि भैया जो सेबी है वो मिली हुई है किससे? अडानी ग्रुप से। क्योंकि जब हमने पहले ही जितने एलिगेशंस अडानी ग्रुप पर लगाए थे, इतने पेजों पता नहीं कितने 800-900 पेज का जो इन्होंने रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट को सेबी ने कह दिया बकवास है नहीं। हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सेबी से मांगा था कि इन पर जांच की जाए, इसका हमको वो दो, जांच करने के बाद हमको रिपोर्ट दो। तो सेबी ने रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट को कि बकवास है, ये हमारी इकोनॉमी को या हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। ये बाहर की कंपनी है, ये शॉर्ट करके बैठती है नहीं, और इसको इससे मुनाफा होता है जब बड़ी बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनियाँ गिरती है। तो ऐसा इनका कुछ मतलब हुआ था पहले। फिर लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसमें एक चीज़ ने बताया कि भैया सेबी ने इसलिए एक्शन नहीं लिया है अडानी ग्रुप के ऊपर, क्योंकि सेबी जो पर्सन हैं और उनके जो हस्बैंड है, उन दोनों के स्टेक्स हैं अडानी ग्रुप जो है उसके शेल कंपनीज़ के अंदर। एक तरीके से कहीं ना कहीं अडानी कंपनीज़ में इस सेबी चेयरपर्सन उसके कुछ स्टेक्स हैं, और इसीलिए सेबी जो है वो कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो इतनी बड़ी रिपोर्ट को उसने ऐसी खारिज कर दिया कि फालतू है, बकवास है करके, है नहीं। और इसीलिए वो किसी भी टाइप का एक्शन नहीं ले रही है। तो इसका मतलब सेबी डायरेक्टली मिली हुई है अडानी ग्रुप से। तो अभी ये 1-on-1 वॉर हो चुका है बिटवीन हिंडनबर्ग रिसर्च और सेबी के बीच में। तो अब देखा जाएगा कि भैया अब यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अब हिंडनबर्ग किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा है। हिंडनबर्ग सीधा टारगेट कर रहा है इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। वही स्कैमर है, वही मिली हुई है, वही धोखाधड़ी को प्रमोट कर रही है, वही धोखाधड़ी कर रही है इंडियन लोग के साथ, ऐसा उसका कहना है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें होने वाली है, यहाँ पर 1-on-1 सीधा वॉर होने वाला है। या तो इस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ की पब्लिक सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि एक बार जो चीज़ हो जाती है बार बार वो चीज़ नहीं होती है मार्केट के अंदर। कई बार हिंडनबर्ग के उसके बाद आए हैं, एक ही बार हुआ, क्रैश हुआ, फिर अडानी ग्रुप खड़ा हो गया, तो उसके बाद कई सारी चीज़ें आई, लेकिन उतना ज़्यादा लोगों को मतलब इससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है जब तक कोई मेजर कुछ नया नहीं आया था। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। दूसरा कि अब इन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाए हैं सेबी पे, तो अब सेबी को कुछ ना कुछ इस पर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेबी रिस्पॉन्स नहीं देगी तो फिर इसका मतलब सेबी गलत है। सेबी को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सफाई देनी पड़ेगी कि हमारे एलिगेशंस है नहीं है, क्योंकि वो प्रूफ के साथ बातें कर रहे हैं। तो अभी अडानी ग्रुप अभी बीच में है। अडानी ग्रुप तो मेन कंपनी है जिसके चक्कर इतना लफड़ा, लेकिन अभी जो लड़ाई हो चुकी है इट्स बिटवीन द सेबी एंड द हिंडनबर्ग। सो अभी देखते हैं, अगर सेबी की गलती निकली तो इसका मतलब इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि सेबी पर भरोसा नहीं रहेगा कि सेबी खुद मिली रहती है कंपनियों के साथ। इसका मतलब इंडिया कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो स्कैम फ्रॉड इन बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ को रोकने का काम करती है, अगर वही खुद स्कैम कर रही है तो फिर इंडियन मार्केट में जो लोगों का ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं सेबी इसको कैसे टैकल करता है नहीं। सेबी इसको किस तरीके से डील करता है, या कैसे इसका आंसर करता है। तो बहुत बड़ी वॉर होने वाली है इस बिटवीन सेबी एंड हिंडनबर्ग। सो लेट्स सी। बाकी अपनी जो भी पोजीशंस है, अभी का मार्केट थोड़ा आपको पता ही है, ऐसी सिचुएशन में खड़ा हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी, कि जहाँ से 4-5 दिन से एक रेंज में चल रहा है। एक बड़ा ट्रिगर चाहिए, अगर ये बड़ा ट्रिगर हो गया तो आपको जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता हुआ दिख रहा है, कुछ लाइट पोजीशन लेके उस डायरेक्शन में लेके बैठ जाओ। कुछ टाइम आपको एक छोटी मोटी ट्रेंडिंग रैली देखने को मिल सकती है। अप साइड की बात कर रहा हूँ, अगर डाउन साइड को आता है तो भैया आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हो, क्योंकि डाउन साइड में आपको इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग करने का काफ़ी अच्छा मौका मिल सकता है।
क्योंकि हमको मार्केट ट्रेंडिंग चाहिए होता है, कि चाहे वो बुलिश हो बेयरिश हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग ट्रेडर हैं और खासकर स्कैल्पर है। स्कैल्पर को मोमेंटम चाहिए होता है, ठीक है। मोमेंटम ना हो तब भी स्कैल्पर पैसा बनाता है, तो मोमेंटम में तो बहुत बढ़िया पैसा बनाने का मौका मिलेगा। सो उसको देखते हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अपन आज अपना सामान पैक करके सीधा निकलते हैं कैची धाम को। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रानी खेत पे, और रानी खेत का ये है नर्सिंग ग्राउंड। और यहाँ पर जो आपको ढका हुआ दिख रहा है बीच में, देखो ये है आपका क्रिकेट पिच। ये आर्मी के अंडर में कोई भी चीज़ होती है ना, तो इस तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है। अगर यही चीज़ अगर आपकी सिविल में होती तो वहाँ पे एक बार पिच बना दिया तो कोई नहीं पूछता भाई वो पानी का तालाब बन चुका था। लेकिन साफ कर रहे थे लेकिन वहाँ पे आप देखो प्रॉपर उसको पैक करके रखा गया ताकि इधर उधर कुछ भी हो जाए लेकिन पिच को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये होता है, ये ऐसी केयर मतलब ऐसी केयर की जाती है डिफेंस के द्वारा किसी भी टास्क की, मतलब कुछ भी उनको दिया जाता है। तो बाकी अभी हमारे माननीय श्री उनकी शादी होने वाली, उनका रिश्ता और होने वाला है यानी उनका क्या बोलते हैं लड़की वड़की देखने जा रहे हो, तो उनसे मैं आपको मिलाता हूँ। अभी आने वाला है ना, कहता है लड़की देखने जाने से पहले मैं तुम्हारा चेहरा देख के जाना चाहता हूँ। हम मैं तुमसे राय लेना चाहता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है हम तुझे सही करके भेजेंगे। तभी आ रहा है वो। मैं जल्दी कर ले, फिर मैं बाद में झड़ झुड़ गए तो हमसे मत कहना। इधर से देख, वो भेज देना ना मेरे को। इधर से देख भाई, इधर से नहीं ताऊ की राय है, मैंने तब बता दी, तुम्हारे देख रहे हो। हाँ तो मेरे को भेज देना। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी घर पे, और कैची धाम अपने जाने का प्लान था, लेकिन इतनी भयंकर ट्रैफिक और हैवी जाम की वजह से अपन वहाँ पर गाड़ी रोक नहीं पाए, और फिर लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आपने कहा नेक्स्ट अपन जब बनाएंगे ट्रिप तो उसमें ये अपन वहाँ पर विज़िट करेंगे। तो फिलहाल मैं वीडियो फटाफट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर अपना जो नया बोर्ड है उस पर रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। इस पर अपन कर रहे हैं पूरी, मतलब इसको सेट कर रहे हैं, फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालते आए हो। आपने देखा ही होगा जरूर ये मेरा वाला वीडियो है नहीं, तो इसको करके रिकॉर्ड फिर अपन चलते हैं नए टास्क की ओर। सो गाइस वीडियो का रिकॉर्ड होगी यूट्यूब पे अभी चले गया होगा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर अपना जो है ट्रेड बना था बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, लेकिन आज वीकेंड है, साइड रेंज बाउंड है पूरा का पूरा। तो मेरे यहाँ पे ऐसे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दी इस ट्रेड को। इधर पे जहाँ पर एंट्री बनाई तो वहीं पे काट के रख दिया, कट कर दिया पूरा का पूरा ट्रेड। वरना मेरा यहाँ पर भी ठीक ठाक प्रॉफिट चल ही रहा था, बट मेरा डाउन साइड का टारगेट था और मेरा ये था कि 20 EMA के ऊपर क्लोज करता है मैं एग्जिट कर जाऊँगा, क्योंकि इसके ऊपर की क्लोजिंग है ऊपर साइड का मूवमेंट ट्रिगर कर सकती है। सो इसलिए मैं ट्रेड को एग्जिट कर गया, और अब मैं फ़िलहाल रेडी होकर जा रहा हूँ भाई मूवी देखने। अपना डे अब जाता है मार्केट, मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, और मूवी देख के आता हूँ। बाय। सो गाइस अभी हम आधी रात में निकल चुके हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि अपना जो ट्रेड है उसमें स्टॉप लॉस चला गया है। कॉस्ट टू कॉस्ट काटा है मैंने उसको बिटकॉइन, वरना कुछ बिटकॉइन में मेरा प्रॉफिट हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। मुझे तो अंधेरा हो रहा है यार, बात देख नहीं रहा क्या काला कुत्ता। सो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ क्या बोलते हैं अपने फॉर्च्यूनर लेके, आज फिर लगाएंगे वाला तू समझा। ब्लैक डॉग था भाई। तो अभी अपन निकल रहे गली से बाहर को, और इस पर गाड़ी पे तार नहीं है, अभी इस पर ब्लूटूथ से गाना बजाना पड़ेगा। बड़ा बहुत बेसिक सा सिस्टम है यार इसका, ऐसा होना चाहिए ना, फ़ोन रखते ही फ़ोन अपने आप कनेक्ट हो जाए, गाने बजना चालू हो जाए, है नहीं। सो अभी अपन जो मूवी देखने जाते हैं वो है डेडपूल वर्सेस है वो वर्सेस वुल्वरीन। सो डेडपूल और वुल्वरीन जिसने देखी है भाई अलग अलग मूवी, अलग अलग नहीं है, उन दोनों की अब साथ मूवी आ रही है, उनका कोलैबोरेशन हो गया, ब्रांड कोलैबोरेशन, जिसमें करोड़ों की डील हुई है। और उसमें और ऐसी खतरनाक मूवी है कि जिसमें तुम्हारा वो है ना अरे नहीं, जिसमें वो इसमें वो है यार भाई मल्टीवर्स छोड़ यार, तू बहन का हेमू बहुत मुश्किल है तेरे साथ। मैं कह रहा हूँ इसमें वो जो नहीं है एक मिस्टर क्या कहते हैं अमेरिका, क्या था वो क्या है अमेरिका, मिस्टर अमेरिका है वो जो फाइट करता है, कैप्टन अमेरिका। हाँ भाई उसको चूज देती है औरत, मतलब जो होती है ना अबे यार मतलब अरे मतलब वो जो होती है वो टकली है, उसका चमड़ा, हाँ उसका चमड़ा खींच देती भाई। उसके लिए उसने उस सीन के लिए कितने पैसे लिए होंगे सोच। उसकी इमेज कैसी है, कैप्टन अमेरिका भाई, वो है कैप्टन है वो भाई। उसको कहेंगे कुछ कहने से पहले वो उसको कोई आज तक कोई उसको हरा नहीं पाया, उसने हर किसी को लपेटा है। लेकिन अब सोचो वो उस मूवी में आया हुआ है, पता नहीं क्या बन के आया है, कोई कार्टून जैसा, और
और ऐसे करके उसके सारा उसको पूरा चूस जाती है, उसकी हड्डियाँ छोड़ती है। फैंटास्टिक फोर का बन गया है, आग जल जाता है। हाँ, और उसकी ऐसी हालत हो जाती है बेचारे। मेरे को बहुत बुरा लगा उस ट्रेलर में उसको देख के। फिर मुझे समझ में आया कि डेडपूल बहुत खतरनाक मूवी है, देखने चलते हैं। सो फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ पे वॉकवे मॉल पे, और मॉल पे देख के आते हैं मूवी। गाइस पूरा थिएटर बुक किया, पूरा खाली इनको देख। मूवी छोड़ो, ये खाते हैं पहले ना। अरे एक मेरा सर स्प्रेड वाला, ये बर्गर नाश्ता कर लेते हैं पहले। ये बर्गर किसका है बे? मेरा। थोड़ा सा खा रहा हूँ। अबे मूवी देखना है, डिनर नहीं करना है। कोई बात नहीं, नाचोस लगाओ। सो गाइस अभी हमारी मूवी हो चुकी है, मूवी का रिव्यू आपको घर जाके देंगे। चल बे, तो फटाफट से हम बैठते हैं अपनी। बैठो बे। टाइम देखो गाइस, टाइम देखो तो 10:38। और जिया जी को फोन किया? 11 बजे तक आता है फोन, तो उठे होंगे। सो गाइस अब हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट से घर को, क्योंकि हमने देख ली मूवी। और मूवी थी कैसी थी मूवी? बढ़िया मूवी। डी पे क्यों छलकला नहीं कुत्ता होता। आगे थोड़ी जाना है हमें अब। अच्छा, अरे हाँ, आग पे जाना ना इसे तो पार कर देगा शॉर्टकट। बेटे मैं डेडपूल बनना हूँ ना। मैं रिपेयर होता हूँ का गाड़ी रिपेयर हो जाती है, सीधा अपने आप होती है भाई। फॉर्च्यूनर अपने आप रिपेयर भी हो जाती है। सो तभी तो लोग लेते हैं इसको। ठुक गई तो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है नहीं, क्योंकि क्या लगा। सो गाइस अभी हम निकलते हैं पार्किंग से। 15 मिनट मूवी। सो गाइस मूवी देख के आ गए हूँ, बढ़िया मूवी थी, मज़ा आया। अभी मूवी देख के जब आया तो मैं भी एक चीज़ पर आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा था कुछ, जिसमें मैं देख रहा था कि सो मैंने डिस्कस किया था हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है उसमें अभी क्या क्या आया है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको अपडेट बताता हूँ कि क्या अपडेट है। देखो इस रिपोर्ट के बाद से, इस रिपोर्ट में आपको पता है सीधा एलिगेशन लगाए गए थे सेबी पे कि उनके और उनके जो हस्बैंड है उनके स्टेक हैं इनकी शेल कंपनीज़ के अंदर, जो कि और वो कंपनीज वो हैं जो अडानी के अंदर उनके फंड्स को रोटेट करती है और अडानी के स्टॉक्स के अंदर मैनिपुलेशन का काम करती है, ठीक है। सो उसके ऊपर जो सेबी का रिस्पॉन्स आया, सेबी ने तुरंत इस पर दे दिया है अपना एक रिस्पॉन्स कि हम इस पर पूरा एक तरीके से पूरा का पूरा इनके ऊपर एक रिसर्च चलेगी आने वाले कि क्या काम करती है हिंडनबर्ग। क्योंकि देखो बेसिकली ये एक जो कंपनी है ये यूएस बेस्ड है। सो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी हो सकता है कि दे आर टारगेटिंग इंडियन मार्केट्स, क्योंकि इंडियन मार्केट्स काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, काफ़ी अच्छा इकोनॉमी ग्रोथ चल रही है, तो इंडियन मार्केट्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है बार बार, ठीक है। पहले टारगेट्स में अडानी के स्टॉक्स इतने महंगे गिरे थे, लेकिन अडानी वापस से खड़ा हो गए, वापस से बहुत अच्छी रैली दे रहे हैं और बहुत अच्छा इन्वेस्टर को उसमें फ़ायदा हुआ है, ठीक है। सो सेबी ने अभी जो एक और उनका आया हुआ है डाटा, सेबी ये कह रही कि जो इन्वेस्टर हैं वो शांत रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। कि हो सकता है जो अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो लेके आ रहा है, जो ऐसी चीज़ें बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है कि हो सकता है उसने इंडियन मार्केट्स में शॉर्ट पोजीशन बनाई, मीन्स इंडियन मार्केट को उसने शॉर्ट किया हो, पुट बाय की होती ना, जिसे आप पुट बाय करते हो, कोई मार्केट को अगर कोई फ्यूचर में काम करता है तो शॉर्ट करके बैठता है, कोई स्टॉक्स को शॉर्ट करता है, शॉर्ट सेलर्स होते हैं। तो हिंडनबर्ग का बिजनेस ही है शॉर्ट सेलिंग का। वो पहले शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाता है, फिर ट्वीट डालता है कि मैंने इस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है नहीं, और उसके बाद अगले दिन या 1-2 दिन में आर्टिकल देता है, तो पूरा का पूरा जो स्टॉक है बहुत बुरी तरीके से क्रैश करता है और बहुत मोटा पैसा बनाता है। तो यही सेबी का कहना है नहीं। और इसीलिए वो कह रही कि इसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हमें लग रहा है इनकी जितनी भी एलिगेशंस ये लगाए हैं सब फालतू हैं, बकवास एलिगेशंस हैं। जस्ट दे आर ट्राइंग टू टारगेट एंड दे आर ट्राइंग टू मेक मनी फ्रॉम द इंडियन मार्केट, और इंडियन मार्केट को अनस्टेबल करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। और उन्होंने हो सकता है कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई हो इंडियन मार्केट्स के अंदर, ताकि उनकी सपोर्ट के बाद मार्केट गिर जाए, क्योंकि मार्केट भी अभी एक क्रूशियल जगह पर है, जहाँ पर एक ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से, ग्लोबल नेगेटिविटी की वजह से मार्केट अभी गिरा था। गिरने के बाद एक रेंज में है, अब कल देगा अपने को, मतलब जब आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आज देखना पड़ेगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सो आपसे इतना ही कहूँगा कि भाई जो लोग अडानी के इन्वेस्टर हैं, कैपिटल उतना ही अडानी स्टॉक्स में डालने का जितना आपका मतलब पॉकेट आपको अलाउ करती है। पोर्टफोलियो बनाने का एक सिंपल रूल होता है कि किसी भी स्टॉक के अंदर, है ना, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा कैपिटल मत डालो। अगर आपका एक पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का, तो 5,000 से ज़्यादा एक स्टॉक के अंदर पैसा नहीं डालना चाहिए। दूसरा,
ओवरऑल सेक्टर, अगर आपने 5 सेक्टर में पैसा डाला है, 20-20 हज़ार रुपये हर एक सेक्टर के स्टॉक्स उठा के 5 सेक्टर में पैसा डाला है, तो आपका एक सेक्टर में ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20% से ऊपर कैपिटल नहीं डालना चाहिए। मीन्स अगर मैं कहूँगा कि आपने डिफेंस में पैसा डाला हुआ है, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक उठाए हैं, तो अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसमें 20,000 का ही डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स होने चाहिए। सो दिस इज़ अ सिंपल रूल ऑफ पोर्टफोलियो बिल्डिंग। और इसमें इसका लोग लाखों करोड़ों मतलब ना एक तरीके से बहुत हैवी फीस लेते हैं। ऐसे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले लोग कई होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल रूल बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई पोर्टफोलियो अपना बनाना होता है, आपका पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो 520 है ना, 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, नॉट मोर देन 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन एनी सिंगल स्टॉक। एंड उसके बाद 20% से ऊपर किसी भी आपके पोर्टफोलियो का 20% से ऊपर किसी भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक सेक्टर में आपका पैसा लगा नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखो, ठीक है। और ऐसे ही हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स, जितनी हाई वॉलेटिलिटी जिनमें होती है, जैसे अडानी के स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत बढ़िया रिटर्न भी देते हैं, लेकिन बहुत बड़े लॉसेस भी उसमें होते हैं, क्योंकि एक एक दिन में 25-30% क्रैश भी कर जाता है अगर ऐसी न्यूज़। और अगर ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कनेक्शंस डायरेक्टली अडानी के साथ रखे जाते हैं, मोदी के कनेक्शंस, बीजेपी के कनेक्शंस है ना, और अभी उनके कनेक्शन सेबी के साथ रखे गए हैं, उन पर कई बार चीज़ें आती है। तो आपकी हमेशा, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, सेफ इन्वेस्टर हो, तो आपकी पोजीशंस अडानी जैसे स्टॉक्स में लाइट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन आपको अगर विजन दिखता है, व्यू दिखता है, अगर अडानी का स्टॉक बार बार गिरने के बाद भी, क्रैश होने के बाद खड़ा हो जाता है, डिस्काउंट मिलता है, तो आपका अपना चॉइस है। बट जहाँ तक मेरे को लगता है ऐसे वॉलेटिलिटी से आपको बचना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अभी तक तो अडानी की साइड से भी सफाई आ चुकी है, जो ये एलिगेशंस लगा रहे हिंडनबर्ग हमारे और सेबी, अडानी और सेबी के कनेक्शंस की, ये बिल्कुल बकवास है, फालतू का एलिगेशंस है। और सेबी भी सेम चीज़ कह रही कि इन्वेस्टर को किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं हिंडनबर्ग, ये सारा का सारा मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल है, और हो सकता है इनकी शॉर्ट पोजीशन बनी हो, ये पैसा कमाना चाहते हैं। सो आपको अब आप खुद समझदार हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुल मिला के इसमें ना सेबी का लॉस है, ना हिंडनबर्ग का लॉस है एक रिटेल इन्वेस्टर का, जिसने मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है। इलेक्शन से पहले भी खूब कहा गया था बाय कर लो, खड़ा हो जाएगा। एक ही दिन अब 10% कैश करके डिस्काउंट पर लोगों को खरीदवा दिया, मतलब जिनने खरीदना था उसने डिस्काउंट पर खरीद लिया। जो टॉप पर बेल्ट लेके बैठे थे, वहाँ से बहुत मतलब कुछ पैसा, जो बड़े प्लेयर से बड़ा पैसा मार्केट में जो काम करते हैं, उनको एग्जिट करने का मौका मिल गया, क्योंकि लोगों ने बहुत बाय करके रखा हुआ था, है नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे लॉस किसको होता है, यू ऑल नो। सो अपने कैपिटल को बचा के रखो, न्यूज़ बेस्ड ये सब चीज़ें से थोड़ा सा दूर रहो, है ना। और ऐसा मतलब फोमो में मार्केट में गलती से एंट्री मत कर जाना। जब तक कोई आपकी स्ट्रेटजी पर कोई ट्रेड बनना है, सेटअप पर कोई ट्रेड बनना है तो करो, नहीं बनना है तो भाड़ में जाए। ज़्यादा ज़बरदस्ती करके फोमो माँ की गिर जाएगा पुट बाय कर लेते, नहीं, ऐसा करोगे तो मैं रिज़ल्ट खुद मिल जाएगा। अपना जब अभी तक मार्केट में काम कर रहा हूँ इतने टाइम से, है ना, हर एक चीज़ सीखता हूँ और हर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करता हूँ। मुझे लॉसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ इस गलती से हो गया, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ऐसे मैंने किया, पैसा बन गया। सो प्रैक्टिकल जो मैं फेस करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बाकी आपका अपना पर्सनल चॉइस है, क्योंकि आप अपने जिम्मेदार हो खुद के पैसे के, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।